मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। शिवमंगल सिंह सुमन की पुष्प की अभिलाषा वाली कविता की इन प्रेरक पंक्तियों के साथ इस एपिसोड की शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहले बिहार के उन 4 सपूतों को सलाम कर रहे हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मनीष कश्यप जी हैं। मनीष कश्यप जी, क्या हो रहा है? 4 देखिए, मोहम्मद इम्तियाज़ और उसके बाद से जो है राम बाबू से, फिर मनीष कुमार और सिकंदर राउत, ये 4 भारत माँ के लाल जो है वो बिहार के रहने वाले, और ये चारों जो है वो शहीद हो गए भारत पाकिस्तान वॉर के दौरान। और अभी तो सारी जानकारी सामने नहीं आई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सीज फायर के बाद जो है इनकी शहादत हुई, कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ और। अब इसमें हम ज़्यादा नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन बस इतना ही कहना चाहते हैं कि इस भारत पाकिस्तान युद्ध ने जो है बिहार के 4 माओं का कोख जो है सूना कर दिया। 4 हमारे जवान जो है वो वीर गति को प्राप्त हुए, शहीद हुए। और बस उनके आत्मा की शांति के लिए हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन सही श्रद्धांजलि उनको तभी मिलेगी जब पीओके हमारा अभिन्न अंग होगा। मनीष जी, चूंकि राष्ट्रभक्ति है कहते हुए भी जुबान लड़खड़ा जाती है। आपके पिताजी भी सेना में हैं। एक पुत्र को कैसी वेदना होती है जब देश में लड़ाई छिड़ी? देखिए, गर्व महसूस होता है। मैंने तो युद्ध के दौरान भी बोला था कि मेरे पिताजी उस जगह पे पोस्टेड थे, मैं बताऊंगा नहीं, जहाँ पे जो है शुरू से लेके और जब तक युद्ध चला तब तक ब्लैकआउट, और युद्ध के बाद भी वहाँ पे ब्लैकआउट हुआ। वहाँ पे पोस्टेड हैं मेरे पिताजी, एकदम बॉर्डर पे पोस्टेड हैं, अभी भी बॉर्डर पे हैं एकदम। अब किस राज्य में है वो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन पाकिस्तान के बॉर्डर के पास है वो। और गर्व महसूस होता है कि हम लोग जो है उस कुल ख़ानदान से हैं जहाँ पे हमने जो है देश का सेवा किया, हमने जो है देश की आज़ादी में योगदान निभाया, और वो खून जो है अगर शरीर के अंदर है तो बहुत गर्व महसूस होता है। लेकिन ये 4 हमारे वीर सपूत जो है बिहार की मिट्टी ने जिन्हें खो दिया। मोहम्मद इम्तियाज़ जो है वो छपरा के रहने वाले थे, राम बाबू सिंह जो है वो सिवान के रहने वाले थे, ये सिकंदर राउत जो है वो नालंदा के रहने वाले, और मनीष कुमार जो है नवादा के रहने वाले। यानी छपरा, सिवान, नालंदा और नवादा, ये 4 जगह के जो है हमारे 4 जवान। उसमें से जो 2 लोग शायद से बीएसएफ के थे और 2 लोग जो है वो सेना के जवान थे। बस अब मतलब कि बिहार सरकार जो है वो 50-50 लाख रुपया देगी, केंद्र सरकार पैसा देगी, जो नियम होता है सेना का जो पैसा होता है वो सारी चीज़ें मिलेगा। लेकिन सही श्रद्धांजलि तब मिलेगा ना जब उस नापाक देश को जो है हम पूरी तरीके से खाक में मिला देंगे। सही श्रद्धांजलि तब मिलेगा ना कि जिस मकसद से हमने ये युद्ध किया था वो मकसद हमारा पूरा होगा। हमारा मकसद था आतंकवाद को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना। इस बार क्या ख़त्म हुआ आतंकवाद? हमारा मकसद था पीओके को जो है वापस ले लेना। क्या हमने लिया? एक और मकसद था, लेकिन वो सरकार का मकसद था कि नहीं था वो मैं नहीं बोल सकता। लेकिन पाकिस्तान के बगल में एक बलूचिस्तान जगह है, उसको नया देश में जो है जैसे बांग्लादेश बना था वैसे बलूचिस्तान नया देश बना देना। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में अब पार्थिव शरीर बोला जाता है, कुछ नेता जो है डेड बॉडी भी बोलते हैं, लेकिन उन्हें शहीदों के शरीर को जो है पार्थिव शरीर ही बोला जाता है। इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं है उसके लिए, हिंदी में हमारे पास वर्ड है। तो वो पार्थिव शरीर आता है, फूल माला चढ़ाया जाता है, उसके बाद से बहुत सारा भीड़ आता है, लोग जाते हैं। मोहम्मद इम्तियाज़ के अंतिम यात्रा में मैंने देखा बहुत सारे लोग थे। उसके बाद से राम बाबू सिंह जी का जो है आज डेड बॉडी आया है, सुनने में आ रहा है। संजय शायद से सिकंदर राउत और मनीष कुमार का भी जो है वो डेड बॉडी आने वाला है। तो बस पार्थिव शरीर को जो है उसके पीछे जो है हम लोग जो है भीड़ उमड़ जाता है। लेकिन हमारा मकसद क्या था? ये शहादत क्यों हुई है? ये हमारे देश के जवान शहीद क्यों हुए हैं? ये हमें याद रखना होगा, ये हमारे सरकार को याद रखना होगा, और उस मकसद में हम लोगों को कामयाब होना होगा। साथ ही साथ मैं कह देना चाहता हूँ,
जैसे अभी कुछ दिन पहले बेतिया से एक जवान ने मुझे मैसेज किया था। अब डर भी लगता है कि क्या करें, कैसे कहें। मान लीजिए कि आप कहीं कुछ पोस्ट कर देते हैं, किसी और का वीडियो पोस्ट कर देते हैं और टैग करके पोस्ट कर देते हैं, FIR हो जाता है। डर लगता है। उस जवान ने जो है मुझे बहुत सारा डिटेल्स भेजा। अब डर लगता है कि किसको भेजा जाए। अगर भेज दिया जाए, मान लीजिए कल को जो है FIR हो जाए, क्या करेंगे? आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी। धीरे 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 करके लोगों के अंदर ये कह दिया जाएगा, जो सच बोलता है ना उसे झूठा साबित करने का प्रयास किया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, मन में वेदना है, लेकिन वहीं बस क्या कहें, बस इतना ही कहेंगे कि POK को जो है हमें वापस लेना होगा। इस युद्ध में बिहार के 4 माओं ने जो है अपने लाल को खोया है। बिहार की भूमि ने जो है वो 4 लाल को खोया है और हमारा मकसद एक ही था, POK वापस चाहिए। अभी भी वही मकसद है, POK वापस चाहिए और भविष्य में भी वही मकसद रहेगा, POK वापस चाहिए। लेकिन भविष्य जो है वो लंबा नहीं होना चाहिए। POK वाला POK जो है जल्द से जल्द जो है वो भारत में मिले, यही मैं कहना चाहता हूँ सरकार से। और एक और चीज़, शहीद परिवार वालों के घर को जो है सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, आर्थिक सहायता मिलना चाहिए और ये काम सरकार अगर कर रही है तो सरकार को धन्यवाद। सो इस संवेदनाओं को जगाइए और देश के उन लोगों के लिए जो अपने प्राणों की आहुति देने में भी पीछे नहीं हटते हैं, उनके परिवार के साथ जब उनके गांव शहर में कोई समस्या होती है वहां पर भी जनाब थोड़े से जाग जाइए। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद। जय हिंद। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।